Srinagar to Leh Highway. Welcome to my YouTube channel. I hope everyone is fine. So without wasting time, let's start. आमतौर पर पूरी दुनिया से आने वाले मुसाफिर या एडवेंचर से मोहब्बत करने वाले अपनी ज़िंदगी के इस रोड सफ़र को प्यार करते हैं या ख्वाब देखते हैं। वो लेह लद्दाख को बाकी हिंदुस्तानी से मिलाने वाली दोनों रास्तों का इहाता करना चाहते हैं, यानी श्रीनगर लेह मनाली शहरों से गुजरते हुए एक तायात रोड ट्रिप। अपने नज़रियात के लिए मशहूर होने के अलावा श्रीनगर से लेह तक करगिल के रास्ते जाने वाली सड़क हिंदुस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है। LOC के करीब होने की वजह से जब आप श्रीनगर लेह शायरा पर सफ़र करते हैं तो आपको फ़ौज की भारी मौजूदगी भी नज़र आ सकती है। शायरा दरिया सिंध के साथ साथ चलती है और कुछ इंतहाई सख्त और बंजर खित्ते से गुजरती है, जिसमें 3 ऊंची पहाड़ी रास्ते शामिल हैं जिनका नाम ज़ोजिला, नमकीला और फतुला है। बहरहाल श्रीनगर लेह शायरा कुछ पुरहितर मनाजिर पेश करती है जो मुख्तलिफ तारीख़ी और सकाफ़ती तामीरात से आरास्ता है, जो श्रीनगर लेह शायरा के ज़रिए सफ़र करने वाले किसी भी मुसाफिर के लिए एक ख्वाबों की तरह है। 434 किलोमीटर लंबी श्रीनगर शायरा आमतौर पर पहाड़ी गुजरों पर ज़ोजिला पास शदीद बर्फबारी की वजह से नवंबर से मई तक शुरू होने वाले साल में तकरीबन 6 माह बंद रहती है। ज़ोजिला पास नवंबर में बर्फबारी का आगाज़ होता है, फिर नवंबर के किसी भी दिन आमतौर पर 15 नवंबर शायरा सरकारी तौर पर बंद हो जाती है, क्योंकि BRO के लिए बर्फ़ साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। फिर जैसे ही सर्दियों के महीने बाकी रहते हैं, BRO लड़कों के ने मौसम बहार के मौसम में बर्फ़ साफ़ करने का अमल शुरू किया, जो मार्च में होता है और तबाहशुदा सड़कों, पुलों और शायरा के दीगर हिस्सों की मरम्मत करता है। आखिरकार बर्फ़ क्लियर के इस सख्त काम को मुकम्मल करने और सड़कें पुल वगैरह ठीक करने के बाद BRO ने आमतौर पर मई के वस्त से वस्त मई के शुरू में श्रीनगर लेह शायरा को खोलने का ऐलान किया, और ऐसा हर साल होता है। श्रीनगर लेह हाईवे पे एक टनल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो अप्रॉक्सीमेटली जिसका कंप्लीट टाइम विद इन 6 ईयर कंप्लीट होगा। उसके बाद ये रोड 12 महीने मुसाफिरों के लिए खुली रहेगी, जो कि टनल 14.2 किलोमीटर है। मीना मार्ग भारत में जम्मू व कश्मीर के लद्दाख हिफर में दाखिल होने वाला एक मकाम। ये ज़ोजिला के पास बिल्कुल मशरक़ में है। मीना मार्ग श्रीनगर और लेह के दरमियान नेशनल हाईवे पर वाक़ है। मीना मार्ग में 2020 में एक मुकम्मल कोविड-19 स्क्रीनिंग पोस्ट कायम की गई थी। मीना मार्ग, इसका जो अरफी नाम है वो है लद्दाख का गेटवे, और ये पड़ता है हिंदुस्तान में। और यहाँ पर जो चेकिंग होती है कार्स की, और नाइट को यहीं से अलो करते हैं और कभी नहीं करते, मैक्सिमम अलो नहीं करते आफ्टर 6 PM। और अगर आपको लेह में एंटर होना है तो आपके पास RTPC टेस्ट होना मस्ट बी कंपलसरी है, और यहीं से आपको चेक पोस्ट से चेक किया जाएगा गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस, और फिर यहाँ से आपको आगे जाने दिया जाएगा। यहाँ पे कोविड टेस्ट भी होगा, और इसके बाद आप यहाँ से निकल जाओगे आगे। मीना मार्ग जहाँ पर ज़ोजिला टनल का ओपनिंग पोर्शन है। करगिल ज़िला करगिल का एक शहर है, और ये मरकज़ लद्दाख के मुश्तरका दारुल हुकूमत है। करगिल लेह के बाद लद्दाख का दूसरा बड़ा शहर है। ये श्रीनगर के मशरक़ में 204 किलोमीटर और मशरक़ में लेह से 234 किलोमीटर मगरब में वाक़ है। करगिल सुरुर रिवर वैली का मरकज़ है, जिसे तारीख़ी तौर पर पेरिंग के नाम से जाना जाता है। करगिल शहर, करगिल का खूबसूरत शहर लेह के बाद जम्मू व कश्मीर में लद्दाख खित्ते में दूसरा बड़ा शहर है। अपनी तहजीबी, तारीख़ी और सियासी अहमियत के लिए जाना जाता है। ये शहर दरिया सिंध के किनारे सतह समुंदर से 2676 मीटर बुलंदी पर बैठा है। करगिल का मकाम इंतहाई आबो हवा का सबब बनता है। यहाँ मौसम सरमा में दर्जा हरारत कम होकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। करगिल के लोग 18वीं और 19वीं सदी तक ज़्यादा तरबती बुद्ध थे, जिसके बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये मखलूतार और
तिब्बती नस्ल के हैं और ज़्यादातर बल्तीस हैं। करगिल को करगिल जंग के मैदान जंग के तौर पर जाना जाता है, जो 1999 में लड़ी गई थी, जब कश्मीरी फ़ौजी बागियों के बेस में आकर पाकिस्तानी फ़ौजियों ने करगिल के आसपास और इलाके में घुस लिया था। जब से जंग के बारे में मतअद्दिद फिल्में और दस्तावेज़ी फिल्में बनाई गई हैं, इनमें सबसे मशहूर मिलिट्री एस्ट्रारर JP दत्ता फिल्म LOC से करगिल है। करगिल अब एक पुरअमन और बेहद खूबसूरत शहर है, जो साल बसाल सयाहों के लिए एक मशहूर जगह का काम करता है। हिमालय के वसीअ व अरीज़ी नंगे पहाड़ों के बीच ये वाक़ है। इसके साथ ही दरियाए सिंध का कदीम पानी बह रहा है। करगिल जन्नत के किसी टुकड़े से कम नहीं है और बेहद खूबसूरत शहर है, जो बहुत ज़्यादा सयाहों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। ये आपके सामने दरियाए सिंध, और ये श्रीनगर लेह हाईवे। करगिल जंग मेमोरियल, जिसे द्रास वार मेमोरियल भी कहा जाता है, ये एक जंगी यादगार है जिसको हिंदुस्तानी फ़ौज ने द्रास कस्बे में तामीर किया था, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबीन 1999 की करगिल जंग की यादगार है। ये यादगार श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर वाक़ है, टाइगर पहाड़ी के इस पार से शहर के मरकज़ से 5 किलोमीटर दूर। हिस्ट्री ऑफ करगिल वार मेमोरियल। 1999 एंड 1998 के मौसम सरमा में पाकिस्तानी फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया और हिंदुस्तानी हदूद में मतअद्दिद बुलंदियों पर कब्ज़ा किया। नेशनल हाईवे और लद्दाख और करगिल से श्रीनगर को मिलाने वाली सड़क पर पाकिस्तानी फोर्सेस का गलबा था। हिंदुस्तानी फ़ौज ने मई 1999 में ऑपरेशन का आगाज़ इस इलाके पर दोबारा कब्ज़ा करने के लिए किया, जिसके नतीजे में सख्त पहाड़ी माहौल में शदीद लड़ाइयाँ हुई। ऑपरेशन 2 माह तक जारी रहा, जिसकी वजह से पाक फ़ौज को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके दौरान हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के गेट नई दिल्ली के अमर जवान ज्योति में फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कहा जाता है कि एक आर्जी यादगार जो 2000 में हिंदुस्तानी फ़ौजियों के आज़ाद के लिए इस जगह पर तामीर की गई थी। इस यादगार की मौजूदा शक्ल में हिंदुस्तानी फ़ौज ने नवंबर 2014 में तामीर किया था करगिल वार मेमोरियल, और इस जंग के दौरान 555 फ़ौजियों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। हमने उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलना है और अपनी दुआओं में उन्हें याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। यादगार की मरकज़ी खसूसियत गुलाबी सैंड स्टोन की दीवार है, जिसमें पित्तल की प्लेट हैं, जिसमें ऑपरेशन विजय के दौरान हलाक होने वाले फ़ौजियों के नाम शामिल हैं। साइड से मरई, टोलिंग हाइट्स, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 बत्रा टॉप हैं, जहां तनाज़ा के दौरान लड़ाई हुई है। इस यादगार में कैप्टन मनोज पांडे की नुमाइश की गई है, जिसमें एक ऐसे नौजवान अफसर की याद आती है जिसे जंग के दौरान क़यादत के लिए बाद में हिंदुस्तान के आला तरीन फ़ौजी अवार्ड पीर वीर चक्र से भी नवाजा गया था। सालों के दौरान साइट में कई बुनियादी ढांचे बेहतरी की गई है। 26 जुलाई 2012 को फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी यादगार को एक बड़ा कौमी परचम पेश किया, जिसकी कद 11.4 बाई 7.6 मीटर और 30 किलोमीटर। परचम के खंभे पर 15 किलो वज़नी था। द्रास वार मेमोरियल अब एक अहम तारीखी मकाम है और मगरबी लद्दाख में सयाहों का एक बड़ा मरकज़। 2016 में इसने तकरीबन 1,25,000 ज़ायरीन हासिल किए, और ये तस्वीरें उन शहीदों की जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। परमवीर चक्र अवार्ड्स। ये रहा आपके सामने टाइगर हिल और बत्रा टॉप, जहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लड़ाई हुई थी।
اور یہاں سے ہم آگے جائیں گے ملبک، جہاں پر آپ لنچ وغیرہ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آگے کوئی آپ کو ریسٹورنٹ کیفٹیریا کچھ بھی نہیں ملنے والا 2-3 گھنٹے تک۔ تو سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہاں پر آپ ملبک کرگل لیہ روڈ پر واقع ہے۔ گاؤں ملبک کے اوپر پہاڑیوں کی طرف 2 خانقاہیں ہیں۔ ملبک سے کوئی بھی ایک بہت بڑا مجسمہ ملا خطہ کر سکتا ہے، جس میں چٹان میں کاٹا ہوا مستقبل کے بدھ کی تصویر ہے۔ سڑک کے کنارے ملبک ایک چھوٹا سا قدرتی گاؤں ہے جو کرگل سے تقریباً 45 کلومیٹر مشرق میں اور لیہ سے 190 کلومیٹر کے راستے پر پھیلتا ہے۔ ملبک وہ مقام ہے جہاں مہمان لداخی کے دیہی علاقوں کا احساس دلانے اور تجربہ حاصل کرنے پہنچتے ہیں۔ یہاں پر آپ لنچ کر لیں اور یہاں سے پھر جو ہے آپ آگے کا سفر شروع کریں۔ یہیں ساتھ میں ایک چیک پوسٹ ہے جہاں پر آپ کی گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک ہوں گے، پھر یہاں سے آپ کو لیہ کے لیے جانے دیا جائے گا۔ سو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس ولاگ کو ختم۔ آئی ہوپ یو لائک مائی ولاگ. اسٹے بلیسڈ اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب.